जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज देखेंगे अपन जो कंप्यूटर की यूनिट्स है, इंपॉर्टेंट यूनिट्स, उनके बारे में देखेंगे। और पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप बहुत सीरियसली स्टडी कीजिए। जैसे सरकारों का कोई ठिकाना नहीं है, वैकेंसी 3 से 4 साल हो गए दे नहीं रही है, ठीक है। तो आपको बहुत सीरियसली स्टडी करना है, क्योंकि अभी 6 महीने बाद नहीं तो साल भर बाद आपकी पटवारी की एग्ज़ाम ज़रूर आएगी। तो आप पूरे ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बेरोजगार एक ऐसा इंसान है, ऐसा व्यक्ति है जिसको हर कोई एक फुटबॉल की तरह लात मारता है, ठीक है। चाहे समाज हो या अपने आसपास के लोग या कोई भी हो, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये करके दिखाना है इस बार बहुत अच्छे तरीके से। तो पूरा आप सीपीसीटी वाले स्टूडेंट हैं वो भी बहुत ध्यान से पढ़िए, और सीपीसीटी सबसे पहले निकाल लीजिए। उसके बाद जो पटवारी आएगी उसमें पटवारी पे 100% फोकस करना है कि कैसे भी पटवारी आपकी निकलनी चाहिए, पटवारी कांस्टेबल, ठीक है। तो अपन देखेंगे यहाँ पर आज कंप्यूटर की यूनिट से। यहाँ से दोस्तों बताना चाहूँगा, हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता ही, अगर कंप्यूटर आया तो यूनिट, इसकी जो कंप्यूटर की इकाई है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो देखेंगे अभी बहुत आसान तरीके से मैं बताऊँगा आपको। सबसे पहले देखेंगे, देखो कंप्यूटर की इकाइयाँ। सबसे पहले बीट देखेंगे। बीट क्या होता है? 0 और 1, या तो 0 होगा या फिर 1। इसको क्या बोलते हैं अपन? बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीट, ठीक है। तो ये क्या है? ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। क्या होती है? बिट। तो याद रखना ये क्या है? बिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। 0 या 1, या ऑप्शन में 0 या 1 भी दे सकते हैं, या फिर बिट लिखा हुआ भी दे सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आपको याद रखना कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? बिट। उसके बाद देखेंगे क्या है? एक निब्बल। निब्बल भी इकाई की है। निब्बल भी किसकी इकाई है? कंप्यूटर की। तो इसमें देखेंगे, देखो एक निब्बल बराबर कितना होता है? 4 बिट। यहाँ पे ये पूछा जाएगा, एक निब्बल बराबर कितना होता है? 4 बिट, ठीक है। 4 बिट मतलब या तो एक को एक 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 4 बार लिख दो, या 0 0 0 4 बार लिख दो, या फिर 0 1 0 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक निबल बराबर 4 बिट। उसके बाद देखेंगे आगे कि बाइट। बाइट क्या होता है? बाइट होता है 8 बिट। क्या होता है? एक बाइट बराबर कितना होता है? 8 बिट, या फिर 2 निबल। एक बाइट बराबर क्या होता है? एक बाइट बराबर कितना होता है? 8 बिट, या फिर 2 निबल। क्या होता है? एक बाइट, फिर से ध्यान से सुनिए कि एक बाइट और बिट अलग अलग है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे। एक बाइट बराबर कितना होता है? 4 बिट या 2 निबल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे किलो बाइट। यहाँ से तो आपको, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये तो अभी समझने लग गए हैं कि भाई एक किलो बाइट कितना होता है? 1024 बाइट। 1 किलो बाइट, 1 KB बराबर कितना होता है? 1024 बाइट होता है। कितना होता है? 1024 बाइट, ठीक है। या फिर ये ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं 2 की घात 10 बाइट, या कितना दे सकता है? 1 KB बराबर 2 की घात 10 बाइट, या फिर 1024 बाइट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एमबी। 1 MB बराबर कितना होता है? 1024 KB। कितना होता है? 1024 KB। 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है? 1024 KB या किलो बाइट, ठीक है दोस्तों। ये केबी क्या होता है? ये किलो बाइट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मेगाबाइट को एमबी लिखेंगे, ठीक है। तो इस शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं, ठीक है। तो 1 मेगाबाइट कितना हो गया? 1024 KB, ठीक है। तो याद रखना। आगे देखेंगे 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB। 1 GB कितना होता है? तो 1 GB कितना होता है? 1024 MB। कितना होता है? 1024 MB या मेगाबाइट, ठीक है। यह मेगाबाइट। 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है? 1024 MB होता है, ठीक है। अब तो इतना ही याद रखो, शॉर्ट फॉर्म में इधर याद रखो कि 1 GB बराबर कितना होता है? 1024 MB, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे टेराबाइट। उसके बाद टेराबाइट क्या होता है? टेराबाइट होता है 1024 GB। कितना होता है? 1 टेराबाइट कितना होता है? 1024 GB। तो ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एक पेटाबाइट कितना होता है? 1 पेटाबाइट होता है 1024, क्या हो जाएगा? टेराबाइट। 1024 पेटाबाइट। 1 PB बराबर कितना होगा? 1024 TB। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे अपन की जो सामान्य कंप्यूटर है उसकी स्पीड किस में नापते हैं अपन? बीट में। सामान्य कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बीट में नापते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर है उसकी काय में नापते हैं? क्यूबिट में। तो याद रखना, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सामान्य कंप्यूटर की बीट में और क्वांटम कंप्यूटर की क्यूबिक में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे
जो सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको फ्लॉप्स में नापते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किस में नापी जाती है, आपसे पूछा जाता है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्लॉप्स में नापते हैं, किसमें, फ्लॉप्स में, सुपर कंप्यूटर की। एक बार फिर से देखिए, सामान्य कंप्यूटर की बिट में, क्वांटम कंप्यूटर की क्यूबिट में, और सुपर कंप्यूटर की बोले तो किसमें हो जाएगी, फ्लॉप्स में। अब फ्लॉप्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पे, कि जो फ्लॉप्स है ना उसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो अपन याद कर लेंगे क्या होगा फ्लॉप्स का। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। क्या होता है ये, फ्लॉप्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। सीपीसीटी में कई बार पूछा गया है, तो आपकी पटवारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया याद फ्लॉप्स का। तो कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में नापेंगे, सामान्य कंप्यूटर की बिट में, और क्वांटम कंप्यूटर की क्यूबिट में, ठीक है। हो गया याद, 100% आपको याद हो गया। आप देखेंगे, देखो मॉनिटर का जो डिस्प्ले है, मॉनिटर का जो डिस्प्ले है, मॉनिटर का जो डिस्प्ले है ना, इसको किसमें नापते हैं, इसको उसका जो आकार है, जो मॉनिटर का जो आकार है वो डायगोनली अपन वो करते हैं, क्या करते हैं, डायगोनली जो पिक्सल रहते हैं ना उस हिसाब से उसको क्या करते हैं, उसका आकार फिक्स करते हैं। तो ये याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मॉनिटर का जो डिस्प्ले है उसमें कैसे नापते हैं, तो कैसा रहता है, कैसे नापते हैं इसमें पिक्सल, डायगोनली। कैसे, डायगोनली। डायगोनली का मतलब ये हो गया, देखो ये वाला डायगोनल हो गया, ठीक है। तो डायगोनली, अब तो एक शब्द रट लीजिए, नहीं याद हो तो रट डालिए। इस बार छोड़ना नहीं एग्जाम को। अगर कोई चीज़ नहीं याद हो रही तो 10 बार लिखिए, उसको रट डालिए, लेकिन छोड़ना नहीं है दोस्तों। ये चांस छोड़ना नहीं है, 4 साल बाद आ रहा है चांस, ठीक है। तो पूरा का पूरा 100% देना है। नहीं अगर याद आ रहा है तो उसको रट डालो, ठीक है। एक ही अपना फंडा है, ठीक है। आगे देखेंगे अपन, तो ये चीज़ें याद है। उसके बाद डॉट या पिक्सल, क्या होता है डॉट या पिक्सल, इसको किस में नापते हैं, डॉट या पिक्सल को किस में नापते हैं, डॉट पर इंच में नापते हैं दोस्तों। डॉट या पिक्सल को किस में नापते हैं, डॉट पर इंच। या फिर ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो डॉट पर इंच। क्या होता है, डॉट पर इंच, किसका, डीपीआई का फुल फॉर्म। तो डॉट या फिर पिक्सल को किस में नापते हैं, तो डीपीआई या डॉट पर इंच में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे कि डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो डॉट पर इंच, ठीक है। पूरा ध्यान से पढ़ना है आपको, छोटी छोटी गलतियां भी नहीं करना है, ठीक है। पूरा ध्यान से पढ़ना है, पूरा ध्यान से पढ़ना है। एक नंबर ही एवरीथिंग है, ठीक है। एक नंबर ही सब कुछ है, एक नंबर के लिए ही पढ़ना है आपको, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे रिफ्रेश रेट क्या होता है। रिफ्रेश रेट क्या होता है, एक सेकंड में सूचना को कितनी बार रिफ्रेश करता है, ठीक है। कि एक सेकंड में सूचना को कितनी बार रिफ्रेश करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रेश रेट बोलते हैं, ठीक है। इसको रिफ्रेश रेट को काय में नापते हैं दोस्तों। ये चीज़ें पहली बार आप सुन रहे हो, कभी भी नहीं सुना होगा आपने कि रिफ्रेश रेट को काय में नापते हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है दोस्तों। ये क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है कि रिफ्रेश रेट को किस में नापते हैं, हर्ट्स में नापते हैं। किस में नापते हैं, हर्ट्स में, ठीक है। हर्ट्स में नापते हैं, किसको, रिफ्रेश रेट को हर्ट्स में नापते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, जितना ही रिफ्रेश रेट अच्छा होगा, अच्छा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिफ्रेश रेट क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिफ्रेश रेट जितना अच्छा होगा उतना ही अपना जो अपनी सूचना है, ठीक है, अपना सूचना या अपना कंप्यूटर क्या होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो रिफ्रेश रेट कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ठीक है। रिफ्रेश रेट को आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखनी है कि रिफ्रेश रेट को किस में नापते हैं, तो हर्ट्स में नापते हैं। किस में नापते हैं, हर्ट्स में, ठीक है। उसके बाद प्रिंटर जो है, प्रिंटर की गुणवत्ता को किस में नापते हैं, रिजोल्यूशन में। कंप्यूटर जो अपन प्रिंटर की जो गुणवत्ता है वो क्या देखते हैं उसमें, रिजोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें देखा ही, एक बार फिर से बता देता हूं। रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज में नापते हैं, और जो डॉट या फिर पिक्सल जो रहता है उसको काय में नापते हैं, डॉट पर इंच में, ठीक है। उसके बाद देखा था अपन ने सामान्य कंप्यूटर की जो कंप्यूटर उसकी मेमोरी किस में नापते हैं अपन, बिट्स में। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट में, और सुपर कंप्यूटर की किस में नापते हैं, फ्लॉप्स में, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक चीज़ देख लिया, इसको जरूर आप अपने नोट्स बनाइए। यहाँ से जरूर आपका 100% क्वेश्चन, चाहे सीपीसीटी हो, चाहे पटवारी हो वहाँ, या फिर पीएससी हो, पीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन कहीं बार पूछा गया है। आप चाहो तो आप पेपर देख सकते हो, कहीं बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।